नमस्कार दोस्तों, कहानी संसार में आप सभी का स्वागत है। मैं ड्रोन कैमरा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जो अफवाहें फैली हुई हैं या सामान्य है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं कुछ सुना रही हूँ आप लोग को। ध्यान से सुनिएगा। आसमान में हल्की धुंध फैली हुई थी। शाम को वक्त था और मोहल्ले की गलियाँ सुनसान। जब सोहना वापस अपने छोटे से दुकान की ओर लौट रही थी, उसने देखा दुकान के बाहर रखा उसका पुराना मोबाइल और एक चमकीला पैकेट अचानक गायब था। दिल धड़क उठा। तभी कुछ घंटे पहले तो सब कुछ वहीं था। अगले ही दिन मोहल्ले में अफवाहें उड़ने लगी। कल रात ड्रोन ऊपर घूमता दिखा। किसी ने कैमरा से तस्वीरें खींची थी और फिर चढ़ाकर सामान उठा लिया। लोग डरने लगे। दुकानदारों ने अपने सामान को अंदर रख दिया। महिलाएं पर्दा ज़्यादा कस कर करने लगी और बच्चे खेलने के बजाय घरों में रहने लगे। सोहन को ठंडी खबर मिली। उसकी दुकान के पास लगे एक छोटे सुरक्षा कैमरे में सब कुछ अस्थिर धुंधली परतें दिखाई आई थी, पर तस्वीरें इतनी साफ नहीं थी कि कुछ कहा जा सके। उसका मन घबराया पर पराजित नहीं हुआ। वह तभी याद आई कि मोहल्ले में राधा चाची ने पिछले हफ्ते एक छोटी ड्रोन वीडियो देखी थी, जहां से आसमान में अजनबी रोशनी कर रही थी। सोहना ने तय किया, डर के आगे हार नहीं मानूंगी। उसने मोहल्ले वाले से कहा, हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। डर चुपचाप बैठने से बढ़ता है। कुछ शुरू हुई छोटी छोटी मीटिंग। एक घर में लोग इकट्ठा हुए। कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं था, पर सबने मिलकर दिमाग लगाया कौन सी चीज़ें दिलचस्प हो सकती हैं, कब चोरी की वारदातें हुई, किस समय आसमान में अजीब रोशनी दिखी। बिना किसी तरह तकनीकी तरीका बताए बस रात को दिन निगाहें और रिकॉर्डिंग बढ़ने की बात हुई। राधा चाची ने राह दिखाई, अगर हम समय पर देख लें, जल्दी पुलिस को खबर कर दे और एक दूसरे को जागरूक रखें तो मुसीबत आधी घट जाएगी। सोहना ने अपने दुकान के अंदर की चीज़ें व्यवस्थित कर ली। नज़दीकी दुकानदारों से मिलकर एक शिफ्ट की व्यवस्था बना ली। 1 बजे से 3 बजे तक एक व्यक्ति बाहर बैठेगा और शोर होने पर तुरंत आवाज़ देगा। बच्चे शाम के वक्त बाहर नहीं निकलते थे और महत्वपूर्ण सामान रात में घर के अंदर ही रखा जाने लगा। लेकिन वही रात फिर कुछ अजीब हुई। मोहल्ले के बुजुर्ग ने छत पर बैठे हुए एक हल्की सी रोशनी को देखा और उसने तुरंत सीटी बजाई। लोग बाहर निकले। कुछ ने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग किया, कुछ ने पुलिस को फ़ोन किया। रोशनी ने दूरी बनाए रखी और चली गई। अगले दिन पुलिस ने आकर स्थानीय रिकॉर्डर्स देखे और सुझाव दिए। सार्वजनिक जागरूकता बढ़ानी होगी और अगर कोई अज्ञात गतिविधि देखे तो सीधे संबंधित अधिकारियों को जानकारी देनी चाहिए। कहानी का ट्विस्ट यह था कि चोरी करने वाले कोई अजनबी अपराधी नहीं निकले। वे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सोचा था कि नग्न निगाहों से छिपकर वे आसानी से करोड़ों के सामान की चेक कर पाएंगे। पर जिस समय मोहल्ले वालों ने एक साथ कदम उठाए, बात फैलने लग गई। ऑन ड्यूटी निगरानी हुई और समुदाय एकजुट हुआ। चोरी करने वाले के लिए जोखिम बढ़ गया। अंततः कुछ दिनों बाद चोरी की घटनाएं घटी और लोग फिर से निश्चित होकर अपने काम
कर में लग गए। एक सोहना ने महसूस किया कि उसकी असली रक्षा सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि इंसानों की सुझाव हैं। उन्होंने मोहल्ले में एक छोटी चिट्ठी चिपकाई, अगर आप कुछ अजीब देखें नोट कर ले, फ़ोटो ले, सुरक्षित दूरी से और तुरंत रिपोर्ट करें। एक साथ हम अपनी जगह सुरक्षित रख सकते हैं। कहानी हमें यह सिखाती है कि भय से के आगे साझा जागरूकता और त्वरित सूचना की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।